मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं बताने के लिए क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत 31 अगस्त 2007 को हुई थी और इस फंड की साइज 3,937 करोड़ की है और 52 बिग हाई 44 रुपये 30 पैसे का 31 जुलाई 2024 का था और 24 रुपये 98 पैसे का 25 अक्टूबर 2023 का था। मित्रों, करंट एनएवी 23 अक्टूबर 2024 के डाटा के हिसाब से 39 रुपीज 81 पैसे का है। मित्रों, एग्जिट लोड 0.50% लगेगा अगर आप 90 डेज के अंदर में अपने इन्वेस्टमेंट को रिडम्पशन करते हैं और फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.87 का है। टैक्सेशन इक्विटी का लगेगा और फंड की कैटेगरी सेक्टोरियल कैटेगरी से है। बेंचमार्क निफ्टी 50 TRI है। स्कीम का टाइप ओपन एंडेड है। फंड मैनेजर विशाख सहगल जी हैं। अगर वॉलेटिलिटी मेजर को नापें तो अल्फा 1.51 का है, शार्प रेशियो 1.28 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.49 का है, मीन 28.12 का है और बीटा 0.66 का है। दोस्तों, इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इक्विटी के अंदर टोटल फंड्स का 95.30% इन्वेस्टमेंट है। डेट के अंदर 4.70%, गोल्ड के अंदर 0 है, ग्लोबल इक्विटी के अंदर 0 है और अदर के अंदर 0 इन्वेस्टमेंट है। अगर रिस्कोमीटर की आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये फंड बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, जहां पे आप अपने रिस्क को समझते हुए ही निवेश करें। दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं इस फंड की और कुछ खास बातें। दोस्तों, फंड का पोर्टफोलियो 30 सितंबर 2024 को रिलायंस इंडस्ट्री में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, टोटल एसेट का 9.65% इन्वेस्टमेंट है। आईटीसी लिमिटेड में जो एफएमसीजी कंपनी है 9.50%, लार्सन एंड टूब्रो जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है 9.31%, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट का 8.59%, टाटा पावर जो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है 8.31%, LIC ऑफ इंडिया जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 6.11% का आपका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर हम बात करें अदर इन्वेस्टमेंट में तो कल्याणी स्टील जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है 5.28% का है। अदानी पावर के अंदर जो एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करती है 5.08% का एक्सपोजर है। ACC लिमिटेड जो कि एक सीमेंट कंपनी है 4.51% का। NCC एक कंस्ट्रक्शन कंपनी 4.51% का। NTPC एनर्जी कंपनी 3.80% का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसके अंदर 3.26% का। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड एक सीमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है 2.65% का। मंगलम सीमेंट लिमिटेड में 1.96% का। इसी तरह ग्रासिम इंडस्ट्री, NTPC, स्वान एनर्जी, ओम इंफ्रा, द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत बिजली लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, GMR पावर, कैंटोर कॉर्पोरेशन, डेडिंग कॉर्पोरेशन के अलावा और भी कुछ इन्वेस्टमेंट है जहां पे फंड मैनेजर ने टोटल अपने फंड का 7.34% कैश में रखा है और अदर एसेट में 3.90% का एक्सपोजर है। दोस्तों, अगर बात करें फंड्स के रिटर्न का तो पिछले 1 महीनों में -7.13% का रिटर्न है, पिछले 3 महीनों में -7.24% का रिटर्न है, पिछले 6 महीनों में -0.39% का रिटर्न है, पिछले 1 सालों में 58.91% का रिटर्न है, पिछले 2 सालों में 32.17% का रिटर्न है, पिछले 3 सालों में 24.83% का रिटर्न है, पिछले 5 सालों में 35% का रिटर्न है और पिछले 10 सालों में 19.56% का रिटर्न है।
मित्रों, अगर बात करें कैलेंडर ईयर रिटर्न की तो 2024 के कैलेंडर ईयर में अब तक इस फंड ने 24.57% का, 2023 में 32.67% का, 2022 में 13.38% का, 2021 में 80.90% का और 2020 में 32.18% का इस फंड्स ने कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न दिया है। मित्रों, मेरा मानना है कि इस फंड में आपको दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप ध्यान रखें कि आप अपने टोटल एक्सपोजर का ज़्यादा से ज़्यादा 10% किसी एक सेक्टर में रखें, और क्योंकि ये सेक्टरियल फंड है और सेक्टर में आपका एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है, तो यहाँ पे आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट का फोकस भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो मेरा मानना है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इस लेवल पे करना चाहिए। अगर आप यहाँ से 5 साल, 10 साल या उसके लंबे समय के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे ये फंड्स उत्कृष्ट रिटर्न देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, फंड का टोटल एक्सपोजर हम अगर सेक्टर वाइज देखें तो कंस्ट्रक्शन में लगभग 22% का, एनर्जी में लगभग 18% का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगभग 9.5% का, एफएमसीजी में 9.5% का, ऑटोमोबाइल में 8.59% का, डेरिवेटिव में 7.78% का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 5.28% का, कैश में बेहतरीन एक्सपोजर रखा हुआ है। और फंड मैनेजर को अभी भी लग रहा है कि आगे अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो निश्चित तौर पे अपने कैश को फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, एसओबी, इलेक्ट्रिकल्स, मिनरल्स एंड माइनिंग में इसका बेहतर एक्सपोजर है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे ये फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें या हमारे टीम से संपर्क करें। हम आपको हर संभव सहायता, मदद एवं जानकारी प्रदान करेंगे। इसी के साथ आपसे निवेदन भी है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स हमें शेयर करें। हमारी टीम हर संभव आपको मदद, जानकारी एवं सहायता प्रदान करेगी। मित्रों, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और पूरे भारतवर्ष में हम अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए जाने जाते हैं। तो आप और जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय।